गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं लाग्रांज मेथड। चैप्टर का नाम वही है हमारा, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। उसमें हमारा लास्ट मेथड है लाग्रांज मेथड। ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x और y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 110। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 150। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 250। और x की वैल्यू अगर 5 है तो हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यह हमें यूज करना है लाग्रांज मेथड का। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन में न्यूटन्स मेथड काम में आएगा या लाग्रांज मेथड काम में आएगा। उसके लिए आप ध्यान रखिए, अगर x का गैप इक्वल है तो काम में आएगा न्यूटन्स मेथड, और x का गैप क्या है अनइक्वल, तो काम में आएगा लाग्रांज मेथड। तो यहां पर x का गैप क्या है अनइक्वल है, पहले तो आ रहा है 2 का फिर 4 का। तो x का गैप अगर अनइक्वल है तो काम में क्या आएगा लाग्रांज मेथड। हाँ, तो सबसे पहले हमारा काम जो होगा वो ये होगा, इसको हम नाम देंगे x0 x1 x2, इसको y0 y1 y2। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम किसी भी तरह का कोई भी नाम नहीं देंगे। अब ये फार्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, ये फार्मूला एक ही है, अलग नहीं है। yx इज इक्वल टू, ये जो हमें गिवन है ये एक सिंगल फार्मूला है। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ये फार्मूला अप्लाई किस तरह से होता है वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें y0 फार्मूले में, और y0 की वैल्यू कितनी है 110। तो यहां लिखा जाएगा 110। उसके बाद में लिखा हुआ है x माइनस x1। x का मतलब क्या है यहां पर, ये वाला 5, इसको बोलेंगे x। ये x है 5, तो लिखा जाएगा 5 माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 माइनस 2। x माइनस x2, x की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 माइनस 6। ध्यान रखना ये ब्रैकेट में है। नीचे x0 माइनस x1, x0 कितना है 0, x1 कितना है 2, ये आएगा 0 माइनस 2। x0 माइनस x2, 0 माइनस 6। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को पुट करना है। आगे लिखा हुआ है प्लस y1। y1 की वैल्यू कितनी है 150, तो प्लस 150। x माइनस x0, 5 माइनस 0, x माइनस x2, 5 माइनस 6, x1 माइनस x0, 2 माइनस 0, x1 माइनस x2, 2 माइनस 6, प्लस y2। y2 की वैल्यू कितनी है 250, तो लिखेंगे प्लस 250। x माइनस x0, 5 माइनस 0, x माइनस x1, 5 माइनस 2, x2 माइनस x0, 6 माइनस 0, x2 माइनस x1, 6 माइनस 2। चलिए, ये मैंने क्या किया,
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये हमारा फॉर्मूला है और मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया है। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, 110 सेम आ जाएगा। फाइव माइनस टू, 5 - 2 का मतलब क्या हुआ, 3। 5 - 6 ये हो गया -1। 0 - 2 ये हो गया -2 इंटू 0 - 6 ये हो गया -6 प्लस 150 सेम आ जाएगा, प्लस 150। 5 - 0 5, 5 - 6 -1, 2 - 0 2 इंटू 2 - 6 माइनस का 4 प्लस 250 है। 5 - 0 5, 5 - 2 3, 6 - 0 6, 6 - 2 4। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज हैं इनको मैंने एक स्टेप आगे सॉल्व कर दिया। अब देखेंगे हम लोग आगे। हाँ, 110 सेम आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से, ये आ गया -3। -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस का 12। आगे देखिएगा, प्लस 150। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8। नेक्स्ट प्लस 250। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 6 को 4 से किया तो 24। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। हंड्रेड एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ गया 27.5 माइनस का। मैंने क्या किया, 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 12 का डिवाइड दिया, ये आ गया माइनस का 27.5। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। इसको सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ गई 93.75। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, क्रॉस खत्म हो गया, तो ये वैल्यू कहलाएगी प्लस की, पॉजिटिव। लास्ट तो 50 इंटू 15/24, ये वैल्यू आ गई प्लस में 156.25। हाँ, अब 3 वैल्यू हमारे सामने हैं, इन तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखिए कैसे, माइनस का 27.5 प्लस 93.75 प्लस 156.25, माइनस का 27.5 प्लस 93.75 प्लस 156.25,
ये वैल्यू आ गई 222.5। ये हमारा आंसर आ गया 222.5। यानी मैं कह सकता हूं जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी 222.5। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से एक बार, काफी बड़ा क्वेश्चन था। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था और हमने मेथड यूज किया लांगराज मेथड और निकाला क्या हमने, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 222.5। तो ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद में मैंने पहली स्टेप लगाई, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। एक बार ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में टोटल मिला के वैल्यू कितनी है 4। अगर वैल्यू 5 हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या हो जाएगा इंक्रीज। सेम तरीके से y0 है, y1 है, y2 है, तो यहां क्या आ जाएगा y3। तो फार्मूला नीचे भी इंक्रीज होगा और एक स्टेप आगे भी इंक्रीज होगा। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी ट्रिक टेक्निक समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं जिससे आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है y0, यहां पे y1, यहां पे y2, सीक्वेंस है y0 y1 y2, ये समझ गए आप लोग। इसके बाद में यहां पर x माइनस x1, x माइनस x2, इसके बाद में और वैल्यू होती तो x माइनस x3, सीक्वेंस चल रहा है x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। नीचे हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 0, y0, तो यहां पर क्या करना है अपने को x0 से स्टार्ट करनी है स्टेप। कैसे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, आगे होता तो x0 माइनस x3। यहां देखिए, हाँ यहां लिखा हुआ है y1, तो यहां हमने क्या लिखा x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 आता। तो एक बार ध्यान रखना, अगर यहां पे लिखा हुआ है y0 तो ऊपर x0 नहीं आएगा, यहां लिखा हुआ है y1 तो ऊपर x1 नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इसको बनाने की जो ट्रिक है बहुत ही आसान है और आप इजीली इसको समझ जाएंगे। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।